जो आज सुख में है उसने भी दुखों को झेला होगा, कठिनाइयों के तूफानों से खेला होगा। जिसके आगे पीछे है दोस्तों आज पूरा जमाना, कल वही इंसान अकेला होगा। याद रखना साथियों, जैसा दर्द होता है वैसा मंजर होता है, और मौसम हर इंसान के अंदर होता है। फिलहाल हमारे आपके बीच भी, हमारे आपके दिलों में भी, हमारे आपके रगों में भी तमाम प्रकार के मौसम हैं, और ये किस तरीके से व्यवहार करते हैं इस जीवन के रंगमंच पर, ये आगे आने वाला आपका अभिनय तय करेगा साथियों। फिलहाल एक बहुत ही प्यारा सा सजीदा सा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कराना चाहते हैं साथियों। फिलहाल आज जहां आप देख पाएंगे एक अद्भुत झील की बात करने जा रहे हैं हम, बहुत ही अद्भुत रोचक, दुनिया ऐसी भी रोमांच से भरी हुई है, और उसी रोमांच से हम एक कड़ी आपके लिए लाए हैं जो आपको रोमांचित करेगी। फिलहाल ये इसलिए आपके लिए जरूरी होगा, इसलिए महत्वपूर्ण होगा क्योंकि ये रोमांच से भरी है। केवल इतना ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर जो आपको मिलेगा वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बड़ा पावरफुल होगा। तमाम ऐसे परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के साथ हम जुड़ते हैं हमेशा साथियों। कोशिश हमारी होती है कि आपके लिए कुछ अलग करें और आपको भी अच्छा लगे। फिलहाल ये जो जाम्बी लेख हमने लिखा है, जिसे हमने आगे एक ब्रैकेट में इसके टाइटल में रखा है मोस्ट डेंजरस लेक, यानी बहुत ही खतरनाक, आप कह सकते हैं सबसे खतरनाक। हमने बचपन में बहुत सी ऐसी कहानियां सुनी है दोस्तों, जिसमें हमारे पूर्वजों ने हमें बताया कि बहुत समय पहले कई जगहें ऐसी हुआ करती थी जहां लोग जाते थे तो पत्थर बन जाते थे। हमारी पौराणिक गाथाओं ने हमें बताया कि कुछ लोगों को श्राप दे दिया जाता था तो पत्थर बन जाते थे, और हमने ऐसा सुन करके अपने आप को बहुत ही ज्यादा असहज महसूस किया, और ऐसी चीजों को सुन करके उससे जोड़ने का खुद का प्रयास हमारा हमेशा रहा। हमने सोचा कितने रोमांचित हो चुके थे हम उस समय जब ऐसी बातों से हमारा सामना हुआ करता था। सोचिए जरा, किसी ने कहा एक छिपकली जा रही थी और वो पत्थर बन गई, जैसे उस जगह पर वो व्यक्ति पहुंचा पत्थर बन गया। ऐसी तमाम सजीदा और संगीत और फिर कह सकते हैं तमाम ऐसी कहानियों से हमारी मूवियां भी फिल्माई गई, तमाम ऐसी फिल्मों का भी जिक्र किया गया साथियों। तो बहुत समय पुरानी बातें हैं जिसमें लोगों को ये कहा और लोगों के माध्यम से हमने ये जाना और सुना भी कि पत्थर बन जाया करते थे। अगर ये वास्तविक दुनिया में आपकी आंखों के सामने हो जाए तो सोचो जरा कैसा लगेगा। जिस कल्पना के सागर में हमने कई बार गोते लगाए हैं, जिस कल्पना भरी बातों को हमने कई बार सच माना है, और बड़े बड़े होते होते हमने उसे निरर्थक समझना शुरू किया, और आज अचानक कोई व्यक्ति आपसे ये कह दे कि ऐसी जगह है कि आप सचमुच वहां जाओगे तो पत्थर बन जाओगे, कोई भी जीव वहां जाएगा तो पत्थर बन जाएगा, तो एक बार फिर से हमारे वो बुझे हुए जख्म जाग उठेंगे। फिर से हमें लगेगा कि ये कैसे हो सकता है। जी हो सकता है, चलिए देखिएगा, हम वहां आपको ले जाना चाहते हैं। तो जाम्बी लेक मोस्ट डेंजरस लेक, जिसे हम मेडुसा लेक भी कहते हैं साथियों, मेडुसा लेक भी इसे हम कहते हैं, मेडुसा लेक। देखिएगा इसका एक और नाम हमने लिखा आपके सामने, मेडुसा लेक भी इसे कहते हैं। मेडुसा क्यों कहते हैं? अगर आप ग्रीक भाषा की जिम्मेदारी उठाते हैं तो ग्रीक भाषा में ये एक कैरेक्टर है, एक चरित्र है, जिसमें एक मूवियां भी बनाई गई जिसके अंतर्गत ये दिखाया गया कि मेडुसा एक ऐसी विचित्र लड़की है जिसके चारों तरफ सर्प ही सर्प है। सोचो एक ऐसा चेहरा जिसके चारों तरफ सर्प निकले हो, कितना भयानक होगा, कितना खतरनाक होगा। इसलिए इस लेख को भी मेडुसा कहते हैं। कारण समझेंगे, अभिप्राय जानेंगे, फिर हम इस चीज को तय तक समझ पाएंगे। तो मेडुसा लेख की बात हम कर रहे हैं, और हम इसे नेट्राट झील भी कहते हैं। लीजिए, इन तमाम चीजों को हम इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि एग्जामिनर यहीं से प्रश्न पूछ सकता है। नेट्राट झील इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें नेट्रा कार्बोनेट की अधिकता है, नेट्रा कार्बोनेट की अधिकता है। अभी हम आपको जोड़ के दिखाते हैं इस पूरी रूबरू कहानी को। अधिकता है, और अगर आप बात करेंगे कि ये झील आपको कहाँ मिलेगी, तो हम आपको ये जरूर इसका लोकेशन बता देना चाहते हैं। ये झील आपको, अद्भुत झील आपको तंजानिया में मिल जाएगी। तंजानिया के अस्थायी निवासियों का कहना है कि ये झील शापित है, अर्थात यहाँ जाना मना है, और ये माना जाए कि अगर आप यहाँ जाएंगे तो आपके लिए खतरनाक मंजर हो सकते हैं, खतरनाक नज़ारे हो सकते हैं, या आपके लिए खतरा बन सकता है। कुछ ऐसा कहना है तंजानिया के निवासियों का। फिलहाल तंजानिया में हम आ चुके हैं, हम जाम्बी लेक की कल्पना कर रहे हैं, और ये मान के महसूस कर पा रहे हैं कि बचपन की वो कहानी क्या सचमुच आज सही साबित होगी। इसी उद्देश्य के साथ आप हमारे साथ इस महत्वपूर्ण लम्हे को जीना चाहते हैं।
जी हाँ दोस्तों, तो तंजानिया जाम्बी लेक की हम बात कर रहे हैं, जहां नेट्रा कार्बोनेट की अधिकता है। मैं आपको बताऊंगा, इस रहस्य से पर्दा हटाऊंगा। वैज्ञानिक रिसर्च का दावा है, यानी वैज्ञानिकों ने इस पर बहुत ही ज्यादा रिसर्च किया। दोइन्यो लेंगाई नाम की एक ज्वालामुखी है साथियों, इस झील के अंदर है ये। दोइन्यो लेंगाई नाम की ज्वालामुखी साथियों इस जाम्बी लेक के अंदर है। वैज्ञानिक रिसर्च का दावा है कि इस झील की जो लावा है, यानी इस ज्वालामुखी का जो लावा है, इस लावा से निकलता है ये नेट्रा कार्बोनेट, और यहीं से निकलता है एल्काइन। इसलिए इस झील में एल्काइन की भी अधिकता हो गई। नेट्रा कार्बोनेट का काम क्या है साथियों? चीजों को सड़ने से बचाएगा, सड़ने से बचाता है। लंबे अंतराल तक तमाम ऐसे केमिकल इसमें मिलेंगे आपको, केमिकल जो जीवों को सड़ने नहीं देते हैं, जीवों को सड़ने नहीं देते हैं। अब जरा समझिए, एल्काइन है, नेट्रा कार्बोनेट है, अन्य तमाम प्रकार के केमिकल से भरी हुई है झील। इसका पीएच मान जरा सोचिएगा, और आप इसको ध्यान दीजिए, पीएच मान भी 10.5 के आसपास है। तो खतरनाक है। केमिकल की अधिकता है, एल्काइन की अधिकता है, साथ ही साथ नेट्रा कार्बोनेट की अधिकता है। सबकी अलग अलग विशेषता है। यह वैज्ञानिक दावा है और स्थानीय लोगों का मानना ही यह साबित है। ग्रीक वालों ने इसे क्या कहा है? मेडुसा कहा है। तो कुछ ऐसे अद्भुत संयोग होते हैं जिसके माध्यम से लोग अपनी बातों को रखने का प्रयास करते हैं। वैज्ञानिक रिसर्च का दावा इन तमाम चीजों के कारण, अर्थात कहने का तात्पर्य है यदि कोई जीव यहां पहुंचेगा तो एल्काइन के कारण, एल्काइन की अधिकता के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। अर्थात इसके जल में जैसे ही आप पहुंचोगे तो आप ठंडे वातावरण, साथ ही साथ एल्काइन की अधिकता के कारण आपकी शरीर जम जाएगी। अर्थात कहने का तात्पर्य हुआ, हमारी ही नहीं अन्य कोई भी जीव होगा उसकी भी शरीर यहां जम जाएगी, और जमने के ठीक कुछ मिनटों बाद आपकी मौत हो जाएगी। जाहिर सी बात है। अच्छा, मरने के बाद होता क्या है? हम जल्दी जल्दी सड़ने लगते हैं, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यहां तमाम ऐसे केमिकल तथा नेट्रा कार्बोनेट आदि की वजह से वो लाश सड़ेगी नहीं जल्दी। इसलिए आप जब कभी कुछ दिनों, लंबे अरसे बाद जाएंगे तो उसमें कई ऐसे जीवों की आकृतियां बनी आपको दिखेंगी। तब आप सोचेंगे वाकई में ये कुछ था और ये पत्थर बन चुका है, क्योंकि लंबे अरसे तक वो सड़ेगा नहीं। इस वजह से इस झील को कहते हैं कि जहां हम देख पा रहे हैं कि यहाँ इसे नेट्राट झील, मेडुसा लेक, अन्य तमाम नामों से जान रहे हैं, और हम यहाँ जाएंगे तो पत्थर बन जाएंगे। हम यहाँ जाएंगे तो पत्थर बन जाएंगे। इसका कारण मुझे लगता है आप समझ गए हैं। तो ये हमारा कंटेंट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मुलाकात नए एपिसोड में। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।